हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में विजयनगर साम्राज्य व बहमनी साम्राज्य से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 MCQ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी हमने प्राचीन मध्यकालीन भारत से संबंधित 5 अध्याय ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयराज ने, हरिहर द्वितीय ने, हरिहर और बुक्का ने, या फिर बुक्का द्वितीय ने। तो इसका आप आंसर जो देखेंगे वो होगा आपका हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरसिंह सुलू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राजसिंहासन छीनकर सुलू वंश का आरंभ किया। दूसरा है ऑप्शन में है, वीर नरसिंह ने अंतिम सुलू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। इसी बात है, वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। चौथा नंबर है, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अधर भाई अच्युत राय थे। तो बताना इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, या फिर केवल 1 और 4, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसमें जो देखेंगे, जो आंसर होगा आपका वो होगा इसमें से सभी। सभी क्या है कथन है यहाँ पे बिल्कुल सही दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या हम्पी। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हम्पी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। हरिहर प्रथम ने, बुक्का प्रथम ने, कृष्णदेव राय ने, या फिर सालू नरसिंह ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बुक्का प्रथम ने। ठीक है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, तो वो व्यक्ति था बुक्का प्रथम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में, कृष्णदेव राय के शासनकाल में, या फिर वीर विजय के शासनकाल में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की द्वितीय व्यवस्था का सर्वप्रथम विशेषता क्या थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी। अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों की आमदनी, या फिर मुद्रा प्रणाली। तब देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा भू राजस्व। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 परामर्शदाता। तो कौन होगा, तो इनका जो आंसर होगा वो होगा आपका 8 तेलुगु कवि थे। कृष्णदेव राय के दरबार में देखेंगे तो 8 जो दिग्गज थे वो 8 तेलुगु कवि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है। ये वेलूर में है, भद्राचलम में है, श्रीरंगम में है, या फिर हम्पी में है। तो इसका सही आंसर है हम्पी में। कहाँ पे है ये, हम्पी में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। 1565 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो ये तो 1526 में हुआ था, ये तो होगा नहीं। खानवा या फिर खानवा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, फिर या पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो आपका बताना है इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा सही आंसर तालीकोटा का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था परमार राजाओं का, सातवाहन राजाओं का, विजयनगर राजाओं का, वाकाटक राजाओं का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका विजयनगर राजाओं का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। फिरोज शाह था, या फिर अलाउद्दीन बहमान शाह था, या फिर नजीर शाह था, या फिर अमीर शाह था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अलाउद्दीन बहमान शाह। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी
गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरित की थी। ये आपको बताना है कि निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरित की थी? फिरोज शाह बहमनी, हसन गंगू, अहमद शाह प्रथम बहमनी या फिर महमूद गमा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अहमद प्रथम बहमनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से अपनी मधुरा विजयम कृति में अपने पति की विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी? कौन थी? भारती, गंगा देवी, वरदम्बिका या विजिका? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गंगा देवी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? बीजापुर गंभीर सूखे की स्थिति के लिए, गोल गुंबद के लिए, भारी वर्षा या फिर गोमतेश्वर की प्रतिमा के लिए? तो ये प्रसिद्ध है, हम जानते हैं सभी कि बीजापुर जो है गोल गुंबद के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? हरिहर प्रथम, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या फिर मल्लिकार्जुन? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय संगम वंशी शासक का प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होगा आपको, थोड़ा सा देखिए क्या है यहाँ पे। 16 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। मिलान करना है आपको, या सॉरी मिलान नहीं करना है आपको, हाँ ठीक है मिलान ही करना है, तो बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि जो सुमेलित है नूनीज का फारस से, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब्दुल रजाक पुर्तगाल से संबंधित है, ये भी सही नहीं है। निकोलो कॉन्टी इतावली है, ये तो बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सिर्फ डी, यानी कि यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 का डी, ठीक है, यानी कि सिर्फ तीसरा सही मिलान किया हुआ है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बिदर में मदरसे का निर्माण करवाया था? इस्माइल शाह, महमूद गवां, अहमद शाह या फिर हसन गंगू? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर होगा आपका होगा महमूद गवां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो ये निकाला गया था आपका गोलकुंडा से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है होयसल स्मारक स्थित है, कहाँ है ये स्मारक? हम्पी और हॉस्पेट में, या फिर हलेबीड और बेलूर में, या फिर मैसूर और बेंगलुरु में, या फिर श्रृंगेरी और धारवाड़ में? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हलेबीड और बेलूर में यह स्थित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। विजयनगर में चांदी के छोटे सिक्के को क्या कहते थे? प्रताप, तार, फन्नम या फिर वारा? तो इसको कहते थे हम लोग तार, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट है तेलुगु कवि अमुक्तमाल्यदा का लेखक कौन था? तो इसके जो लेखक थे वो थे कृष्णदेव राय, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइली आदिल खान या फिर गजपति? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कुली कुतुब शाह, ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग था? बताना है आपको कि प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग था, ठीक है। तो कोंकणी था, मलयालम था, तमिल था या तेलुगु था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका तेलुगु, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? कृष्णदेव राय, देवराय या फिर देवराय टू या फिर हरिहर वन? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कृष्णदेव राय, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो यहाँ पे बताना है कौन अनुवादों के लिए विख्यात है। तो ये है कंबन, कुट्टन, नन्दियन या फिर तिकन्ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा और चौथा यहाँ पे सही है, नन्यन और तिकाना, यानी कि 3 और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 का सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित बहुविवाह तथा सती प्रथा का उल्लेख किया है? निकोल कॉन्टी, अब्दुल रजाक, निकितीन या पायस? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका निकोल कॉन्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है, 26 का ये होगा। 27 नंबर हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया था? हम्पी का जो स्मारक है उस समूह का निर्माण किसने किया था?
तो इसका जो निर्माण किया था वो था हरिहर बुक्का ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमानियों से गोवा को छीन लिया था। हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम या देवराय द्वितीय। तो ये छीनने वाले व्यक्ति कौन थे? ये थे हरिहर द्वितीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही है। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर, मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अदीना मस्जिद का मांडू से संबंधित नहीं है। ठीक है, और एक और ऑप्शन है मेरे पास, लाल दरवाज़ा मस्जिद जो है वो जौनपुर से है। ठीक है, तो ये सही है, सही मिलान है। दाखिल दरवाज़ा गोंड में, ये भी सही है, और 3 दरवाज़ा अहमदाबाद में है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सिर्फ गलत है, बाकी सभी सही हैं। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 MCQ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।